जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड 20वां दोहा और उसके आगे की चौपाइयाँ और दोहे का पाठ, तत्पश्चात उनका अर्थ और राम कथा आज आपके सन्मुख प्रस्तुत है। श्री राम जी तथा संकट मोचन हनुमान जी को हृदय में ध्यान धरकर आप भी मेरे साथ पाठ पढ़िए, सुनिए और आनंदित रहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। कपि बिलोकि दसानना, विस्सा कहि दुर्वात। सुधबत सुरति कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि केबल घाल ही बन खीसा। की थो शवन सुनि नहीं मोही, देखो अति असंख छट तोही। मारे निश्चर केहि अपराधा, कहु सट तोही न प्राण कहि बाधा। सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुम से सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस ते, जिते जराचर झारे। तासु दूत में जा करी, हरि आन्यो प्रिय नारि सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करि जसो पावा, सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा। खल खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरि हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊं मान तजि मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तजि भजऊं भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारे सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। राम चरण पंकज उर धरहु,
लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि ससिमऊ जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गुरा न सोहा, देखो विचारे त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सो हसुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सखई न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान। भजौ राम रघुनायका, कृपा सिंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंस दशरथ अजिर बिहारी। जतपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नहीं सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागिस अदम सिखावन मोहि। उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरो मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आये। नाये शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करी गुसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। सुनत विहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पटिए बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाए। तेल बोरी पड पांधि पुनि, पावक देहु लगाए सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। मंगल भवन मंगल जात, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंस दशरथ अजिर बिहारी। पूछहीन बानर तहाँ जाये, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आये पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ई कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तई अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लागे आकाश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग विहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हा सुनी पुकारा,
यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिक एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ता कर तूत अनल जिहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई क्षमा, धरि रघुरूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मात मोहि दीजे कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहयो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभुइ समुझायो। मास दिवस मोहि महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतई जग समझाए करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाए कपि, गवनु राम पहि कीन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चलत महाधुनि गरज सि भारी, अगर्भ सवै सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु यही पार ही आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। हर्षे सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भये सुखारी, तिल तलपत मीन पाओ जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रघवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सब, बनु जार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आए सबिन नावा पद सीसा, मिले सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तिहि मिल्यो, कपिन सहित रघुपति पहि चल्यो।
राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुन। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के सुनु रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया। ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सुई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसा मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाये, पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। कहो तात के ही भांति जान के, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। नाम पारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के बाट सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दीनदयाल श्री राम जी को हृदय में धारण करके अर्थ और राम कथा का आनंद लीजिए। चलिए आगे की राम कथा सुनिए। हनुमान जी को देख दुर्वचन कहता हुआ रावण खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण करके उसके हृदय में विषाद हुआ, अर्थात रावण बहुत दुखी हो गया। लंकापति रावण ने तब हनुमान जी से पूछा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? मैं तुझे निशंक देख रहा हूँ, क्या तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है? तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका पल पाकर संपूर्ण माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रभु राम की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। फिर हनुमान जी कहते हैं, हे दशीष, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र फन वाले अर्थात फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व नष्ट कर चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया है था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर उसने बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी,
मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण तोड़े, वृक्ष तोड़े। देह सबको प्रिय होती है। दुष्ट राक्षसों ने मुझे मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको मारा और मुझको मार लिया, मार कर मुझे बांध लिया। बन जाने का मुझे कोई इलाज नहीं। मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने जीवन, अपने पवित्र कुल का विचार करके भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। काल जो समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनसे अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका अचल राज्य करो। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु तथा ब्रह्मा भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। हे रावण, मोह और तम रूपी अभिमान को त्याग दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नहीं सानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी बहुत ही अच्छी सीख दी, तो भी वो महाअभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, ये तेरी बुद्धि का फेर है रावण, मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो बोला, इस मूर्ख के प्राण हर लो। अरे कोई है? राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है। यह सुन रावण हंसकर बोला, तो अंग भंग करके भेजना। बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। यह सुनते ही हनुमान जी सोचने लगे, मैं जान गया, सरस्वती जी ने ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। सरस्वती जी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बहुत बहुत बढ़ा ली, खूब लंबी कर ली और इतना कपड़ा और तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी तेल रह ही नहीं गया। नगरवासी हनुमान जी को देखने आए और उनको पैर से ठोकर मारते हैं और हंसी करते हैं। ढोल बजता है और हनुमान जी को गलियों गलियों में सब घुमाते हैं ढोल बजा के, सब तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते देख हनुमान जी बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उस समय हरि की कृपा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी गरजे और अट्ठास कर आकाश में उड़े और वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। सब लोग बेहाल हो गए। हे बप्पा, हमें कौन बचाएगा? आग की लपेट करोड़ों लपटें झपट रही हैं। हमने तो पहले ही कहा था, ये वानर नहीं कोई देवता है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि में नहीं जले। हनुमान जी उलट पुलट कर सारी लंका जला डाली, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर फिर छोटा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के पास सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता,
मुझे कोई चिन्ह यानी पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे आप अंगूठी आपको देने के लिए दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर उन्हें दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे नाथ, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है, आपका विरध है। मैं दीन हूँ, अतः उस स्वभाव को याद करके मेरा संकट दूर कीजिए। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि उन्होंने महीने भर में प्रभु ना आए तो मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम्हें देख छाती ठंडी हो गई थी, तुम भी अब जाने कह रहे हो। हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वहाँ से गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और वानरों को किलकिला कर हर्ष ध्वनि किया। हनुमान को देख हनुमान का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है। वानर बड़े खुश हो गए और उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए। वो सभी बहुत प्रसन्न हुए और सब मधुवन के भीतर अंगद की अनुमति से मधुर फल खाने लगे। सुग्रीव भी समझ गए, यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या मधुवन के फल खा सकते थे। सब वानर सुग्रीव जी के पास आए और उन्हें प्रणाम कर बोले, राम जी की कृपा से हनुमान जी कार्य सब अर्थात सीता की खोज सब सफल हुई। वानर बोले, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। फिर सुग्रीव के साथ सब रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब उनके चरणों पर गिर पड़े। दयावान श्री रघुनाथ जी हर्षित हो प्रेम सहित गले मिले सबसे और कुशल पूछी। जामवान जी ने कहा, प्रभु हम सब कुशल से हैं। हे रघुनाथ, जिस पर आप कृपा दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। कृपानिधि रघुनाथ जी ने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और पूछा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रखती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम राम जय सीता राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। जय श्री राम। दीन दयाल